देखो अगला न्यूमेरिकल है आपको रायल्स लॉ के बेसिस पे। देखो इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, रायल्स लॉ में आपको क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट का रिलेशनशिप था। ठीक है, रायल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट किसके बराबर होता है, उसकी मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इट्स प्योर वेपर प्रेशर। अब इन्होंने आपको क्या गिवन दिया हुआ है, देखो रायल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख लेता हूं पहले मैं। ए कंपोनेंट के लिए पी ऑफ ए, पी जीरो ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है इन सॉल्यूशन, और प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर होगा, पी जीरो ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ऑफ एस, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये रिलेशन मिलता है रायल्स लॉ से हमें, है ना। ये कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और ये सॉल्यूशन। अब देखो इसमें आपको गिवन क्या क्या है, इन्होंने क्या बोला है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी का वेपर प्रेशर दिया है इन्होंने आपको। मींस आपको ये चीज दी है, ए और बी की ये चीज दी हुई है। ए का कितना है 450, ओके, और ये कितना है 700, नहीं सॉरी, ये प्योर प्रेशर दिए है इन्होंने आपको। ये कंपोनेंट पे प्रेशर नहीं है, ये क्या है प्योर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, मींस पी ऑफ पी नॉट ऑफ ए, पी जीरो ऑफ बी, ये दिए हुए हैं इन्होंने आपने। चलो पहले हम देख लेते हैं इन्होंने गिवन क्या क्या हमें। ये राइट आ गया इसके लिए। अब गिवन क्या है, पी जीरो ऑफ ए मींस प्योर प्रेशर ऑफ ए कितना है, ए कंपोनेंट का दिया है 450, और बी का कितना है पी नॉट बी 700 mm, ठीक है, मरकरी। अच्छा सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है आपको साथ में, ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये दोनों, ये चीज दी हुई है, कितना है 600। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर। हाँ तो लिक्विड मिक्सचर का आपको कंपोजिशन बताना है, मींस लिक्विड मिक्सचर किसका बना हुआ है, ए और बी का बना हुआ है। ए और बी सॉल्यूशन में यही मिक्सचर में यही मिलाए हैं ना, ए और बी कंपोनेंट, तो इसकी कंपोजिशन बतानी है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आपको कंपोजिशन ये बतानी है आपको। बात समझे? तो चलो करते हैं इसको सिंपली। अब देखो प्योर प्रेशर ऑफ ए आपको गिवन है, प्योर प्रेशर ऑफ बी गिवन है। अब इसमें आपको ए और बी प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मगर ये चीज आपको दी नहीं है, ये आपको निकालनी है पहले। तो हमें सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान से देखो। सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस। देखते रहो, बहुत इजी है ये। अब थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। ये रायल्स लॉ लिखा, ये गिवन डाटा लिखा। अब मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए किसके बराबर है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आ गया ना, पी ए प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये आ गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकता हूं मैं इसको, इन टर्म्स मोल फ्रैक्शन बी लिख सकता हूं। क्यों लिखेंगे, ताकि हमारे पास जो डाटा निकालना है सिर्फ एक टर्म में आ जाए, बी में आ जाएगा वो, तो बी के लिए सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आ जाएगा। क्योंकि इधर आपको ए भी नहीं दिया और बी भी नहीं दिया, दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, हम एक के लिए निकाल सकते हैं। तो दोनों को एक टर्म में लिख लो, या तक इसको 1 माइनस एक्स भी लिख लो, या इसको 1 माइनस एक्स लिख ले, ठीक है। पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ये लिख सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन सम जो होता है 1 के बराबर होता है कंपोनेंट्स का, ठीक है, प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये दोनों टर्म्स अब बी में आ गई। अब ये चीज निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी वाली सारी चीजें दी हुई है, प्योर प्रेशर ए दिया है, प्योर प्रेशर बी दिया है, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल जाएगी। जब एक निकल गई दूसरी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपली चलो इसको साथ पी नॉट ए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, पी नॉट ए इंटू 1 पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आ गया आपको सोल्यूशन में, ओके। अब वैल्यू भर दो, या इसको मोल फ्रैक्शन बी दोनों में कॉमन है, ये कॉमन निकाल लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, नहीं तो 2 बार मल्टीप्लाई करना, नहीं 1 बार करेंगे। क्या आ जाएगा,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन निकाल ली, पीछे क्या बच गया, इधर प्लस लगा लो आप, पी बी पॉजिटिव का है, पॉजिटिव प्लस सॉरी ये माइनस का आ जाएगा, पी नॉट ए किसका आ जाएगा, माइनस का, पी नॉट ए ये आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन बी कॉमन निकाल ली, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ये आ गया। अब इक्वल टू प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का प्रेशर कितना दिया है, ये 600 आ गया। प्योर प्रेशर ऑफ ए कितना है 450, ओके, प्योर प्रेशर ऑफ ये आ गया, प्लस प्योर प्रेशर ऑफ बी माइनस प्योर प्रेशर ऑफ ए, बी माइनस ए, 700 माइनस 450 कितना आता है 527 250 250 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहीं पे रखो, ये निकालनी है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेंगे ना, कंपोजिशन ऑफ बी आ जाएगी, लिक्विड में आएगी ये चीज कहां पे है, ये कहां पे है, लिक्विड में कंपोजिशन कितनी है कंपोनेंट की, है ना, प्रेशर कितना कंट्रीब्यूट करेगा ए सॉल्यूशन के लिए, वो डिपेंड करता है उसका प्योर प्रेशर और लिक्विड में उसकी कंपोजिशन कितनी है, बात समझे, तो ये वो लिक्विड की कंपोजिशन आ रही है, बी की आ रही है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो 450 को इधर लाएंगे, 600 माइनस 450 कितना हो जाएगा ये 150, है ना, हाँ 150 इज इक्वल टू 250 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाना है, 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये कितना आ जाएगा 3555 3/5 3/5 मोल फ्रैक्शन बी की आ गई, ठीक है, बी की मोल फ्रैक्शन 3/5 आ गई, तो ए की निकाल सकते हो आप, 1 माइनस में आता है ना, पता है ना ये चीज, दोनों को प्लस करके एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 कंपोनेंट का, ठीक है, तो बी की आ गई, तो ए के निकालने की 1 माइनस एक्स बी, तो बस इधर से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी बता सकते हो, मींस ए वाला कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन भी बता सकते हो, वो किसके बराबर हो जाएगी 1 माइनस 3/5 5 माइनस 3/5 2/5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी आ गई 2.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गई 3.5। ये वाला पार्ट हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें इन्होंने आपको पूछा है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन बताओ दोनों कंपोनेंट्स की, आपने बता दी, वो फर्स्ट कंपोनेंट 3/5 है मोल फ्रैक्शन और सेकंड कंपोनेंट ए 2.5 है और बी 3.5 है मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन बता दिया आपने। अब इसने इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछा है, देखो आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, ए और बी की आपने वेपर फेज में भी कंपोजिशन बतानी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके साथ क्वेश्चन ये हमेशा जोड़ते हैं। देखो लिक्विड में कंपोजिशन क्या होगी ये आपको राइल्स लॉ से मिल जाएगी यहां पे, क्योंकि जो उसका प्रेशर होगा कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो डिपेंड ही करता है उसकी मोल फ्रैक्शन में लिक्विड में, मगर अब इन प्रेशर में उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, मींस इसको चीज को पहले क्लियर कर लो आप। देखो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें ए कंपोनेंट भी है और बी भी है, ये लिक्विड स्टेट में है, फिर ये कुछ वेपर प्रेशर भी बनाएगा, सॉल्यूशन जो होगा ओवरऑल वेपर प्रेशर भी बनाएगा, ये वेपर फेस लिख लेते हैं, ये लिक्विड फेस होगी, इसको ऐसे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये सारा का सारा लिक्विड हो गया ए और बी। आपने यहां पे कंपोजिशन कितनी है ए और बी की वो बताइए अभी, क्यों राइल्स लॉ बोलता है ए कंपोनेंट वेपर प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो बी पे, बी की मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करती है। अभी तक हमने इस लिक्विड में ए और बी की कंपोजिशन क्या है वो हमने राइल्स लॉ से बताई है, राइल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते थे, उसको हमने निकाल लिया। अब ये बता रहा है देखो राइल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका प्रेशर ए होगा और इसका बी का प्रेशर पी बी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब आपने बताना है इधर ए के कितने मोल्स हैं और बी के कितने मोल्स हैं। देखो यहां पे जब इनका प्रेशर होगा सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो वेपर्स में आए होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स जो वेपर में आएंगे। अब आपने ए और बी के मॉलिक्यूल्स की जो कंपोजिशन है, मींस उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोल फ्रैक्शन बतानी है आपको, जो ए के मॉलिक्यूल वेपर फेज में गए हैं और बी के मॉलिक्यूल वेपर फेज में गए हैं। अब उधर ऊपर कितनी कंपोजिशन है, वेपर्स में कितनी कंपोजिशन है, लिक्विड में तो आपने बता दी राइल्स लॉ में, इधर कितनी होगी वो बतानी है आपने। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो
ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो किसकी वजह से हुआ है? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसकी वजह से है? दोनों के मोल्स की वजह से है, मतलब दोनों के प्रेशर की वजह से है ना, दोनों के प्रेशर की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर है। अब जितने टोटल मॉलिक्यूल्स गए हुए हैं ए और बी के जो वेपर्स में, वो सॉल्यूशन के प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी के। मींस देखते रहना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। बस समझे? नंबर ऑफ मोल्स, ओवरऑल ए का प्रेशर और बी का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेस में, क्योंकि प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने प्रेशर ऑफ ए और बी, जो ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर है, वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी। और जो इधर प्रेशर होली सोली ए का है, वो किसकी वजह से है? प्रेशर ऑफ ए किसकी वजह से है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का प्रेशर किसकी वजह से है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। और प्रेशर ऑफ ए और बी दोनों किसकी वजह से है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के लिए। अब इनको दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं, इनकी फ्रैक्शन कर लेता हूं। प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए और बी के। और ये चीज क्या होती है? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है ना, ठीक है? तो मींस अगर इनके प्रेशर की रेशो करोगे आप, मींस प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर, वो आ जाएगी मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी उसमें वेपर फेस में। बात समझे? तो सिंपली आपने इनकी प्रेशर की रेशो कर लेनी है, प्रेशर की फ्रैक्शन बता देनी है, तो उनके मोल्स की फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, बात समझे? ठीक है, तो ये करना है हमें। तो प्रेशर की रेशो, तो हमें प्रेशर तो दिए हैं, ए का प्रेशर कितना है, बी का प्रेशर कितना है, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है। ठीक है, ये दोनों चीजें दी हुई है ना हमें। ए और बी इंडिविजुअली नहीं दिए हुए, ए और बी इंडिविजुअली नहीं दिए हुए, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है। ए और बी हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास है, प्योर प्रेशर ऑफ ए है, पी ऑफ ए भी निकाल सकते हैं ना। ये आ गई ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये करेंगे हम, प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेस में। ये वेपर फेस की रेशो है, ये वेपर फेस में उनके मॉलिक्यूल्स की रेशो आ जाएगी, मोल्स की रेशो आ जाएगी, मींस मोल फ्रैक्शन आ गई। बात समझे? सिंपल सा ये चीज कर रही है। अभी देखो, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी यहां से निकाल लो आप। ये किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर, प्योर प्रेशर कितना आ गया? 450 इंटू ए की फ्रैक्शन कितनी आई? 2.5, 2/5, 5 से इसको उड़ाओ, कितना होता है? नो 90, कितना आ जाएगा? 180। तो ए का प्रेशर की कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? 180 mm ऑफ मर्करी। और बी की प्रेशर की कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी? देखो, पी नॉट बी कितना है? 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर है? 3.5। वो 2.5 है तो ये 3.5 होगा, क्योंकि ओवरऑल 5 कंपोनेंट्स है ना, 1.5। ये कितना हो गया? 3.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 40 से जाएगा, नहीं 700 था क्या? हाँ, यह चला जाएगा आपका 70 जाता है, 14 5 से 70, 140 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 4 3 12, 2 3 1 3 प्लस 4 420। ए बी का प्रेशर 420 होगा, ए का प्रेशर 180 होगा। देखो दोनों को मिला के आता है ना सोल्यूशन का प्रेशर। कहाँ है? 600 आया ना, 180 प्लस 420 क्या आ गया? 600। तो आपका वेपर फेस में
प्रेशर का रेशो निकल जाएगा। प्रेशर का रेशो निकल गया तो उनके मोल्स का रेशो भी निकल जाएगा वेपर फेज में। अब जब राइट सलाह से निकाल रहे थे तब मोल फ्रैक्शन जो थी वो लिक्विड फेज में आई थी, बात समझे। अब हम वेपर फेज में उनकी रेशो कर लेते हैं, ए का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, बी का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, और उनकी रेस्पेक्टिवली मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब वो करेंगे हम, इसको मैं साफ कर लेता हूँ प्रोसेस को, ये वाला पोर्शन साफ कर ले, इसका कोई काम नहीं है, बात समझे, इजी था। देखो प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी मीन्स सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप इधर। टोटल सोल्यूशन का प्रेशर कितना है, वही मतलब है ना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मीन्स सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स ए का कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा उसके मोल्स कितने हैं, और दोनों का प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा दोनों के ओवरऑल मोल्स कितने बने, बात समझे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी कांस्टेंट से हटेगा, कांस्टेंट उड़ जाएगा, दोनों में सेम रहेगा ना। देखो पी ऑफ ए किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दोनों के एन ए प्लस एन बी है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे कि कुछ कांस्टेंट आएगा ना, कोई भी ये उड़ जाएगा, सेम आएगा ना, तो उड़ गया वो एन ए अपॉन एन प्लस बी, ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कहां पे, वेपर फेज में। ये वेपर्स की रेशियो है, ये वेपर्स में उनके मोल्स की रेशियो है, ये वेपर्स में उनकी मोल फ्रैक्शन है, किसकी, ए की, बात समझे। तो पी ऑफ ए कितना है 180 अपॉन टोटल प्रेशर 600, जीरो वन कितना जाएगा 6 3 1 18 और 20 ये आ जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका 3 0 लगे 0.3, तो ये आ जाएगा आपका बस 0.3। हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी आ गई 0.3, दूसरे की मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितनी होगी 0.7, क्योंकि ओवरऑल 1 होती है, 7 + 3 1 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा ना, 1.0 है ना, तो एक्स ऑफ बी निकाल लेता हूँ। अगर आप इसको फ्रैक्शन करके भी निकालोगे तब भी यही आएगा। देखो पी ऑफ बी अपॉन पी ए प्लस पी बी मीन्स प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। प्रेशर ऑफ बी कितना आ गया, प्रेशर ऑफ बी आ गया 420 अपॉन टोटल प्रेशर कितना सोल्यूशन का 600, 0 से 0 कैंसिल, किससे जाएगा 420 अपॉन 7 6 42, 10 बच गए ना, इधर 60 है ना, 10 × 6 है, 6 से उड़ा लिया, 10 बच के नीचे 0.7 पूरा डालो, फिर 0.7 आ गया ना, ये भाई ऐसे निकालना है। सिंपल सा, आपको क्या करना है, जब आपको लिक्विड में कंपोजिशन पूछी है तो राइट सलाह में आ जाओ, राइट सलाह में जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज द लिक्विड कंपोजिशन, ओके। और जब वेपर फेज में कंपोजिशन पूछी है तो आपने वेपर्स की रेशो करनी है, वेपर्स की रेशो कर लेनी है या वेपर्स की फ्रैक्शंस कर लेनी है। एक कंपोनेंट का वेपर फेज में कितना प्रेशर है और टोटल वेपर प्रेशर कितना है, वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। सिंपल सी बात, वो इस तरह से करना, ठीक है। तो वेपर्स में इनके प्रेशर की रेशो निकालोगे तो उनकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, बात समझे। इस तरह से अगर लिक्विड में जानी है तो यहां पे, और वेपर्स में जानी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है, ओके।